हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निकल क्लासेस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर मोशन। ठीक है, इसके पहले भी हम वीडियो लेक्चर कर चुके हैं, 3 लेक्चर। आज ही इसका लास्ट लेक्चर रहेगा और ये लेक्चर रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। बस आप एक चीज माइंड में रखना कि 9th क्लास में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की है, जो कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह, पहला क्या था हमारा v = u + at, सेकंड क्या था s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बचा v² - u² = 2। ये जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों किसके लिए वैलिड होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। वैसे तो ज़्यादा डीपली 9th क्लास में आता नहीं है, ये आगे 11th क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए काम करती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऑब्जेक्ट की कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले जो आएगा बच्चा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट पार्ट जो होगा इसमें ऑब्जेक्ट किस पे है बच्चा? आपका रेस्ट पे है। सेकंड यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट में जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा t। इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है बच्चा? रेस्ट पे है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है डिस्टेंस टाइम। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये पता नहीं सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे, बट ये सोचने वाली बात है कि जब भी हम कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ हमें t लेना है या हमें x लेना है? दोनों एक्सिस में जो हम ये मेजरमेंट लिखते हैं, कोई रूल होता है कैसे भी लिख देते हैं? तो इसका रीजन ये है कि x एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? इंडिपेंडेंट एक्सिस कहलाता है। तो अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या कर रहे हैं? ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो हमें ये तो पता ही है कि टाइम क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट है। इस वजह से हमने टाइम को x एक्सिस पे रखा और डिस्टेंस को y एक्सिस पे रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा बच्चा, वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन है। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और वो कहां से स्टार्ट होगा? आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन ये से भी आ सकती है, और स्ट्रेट लाइन ऐसे भी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम। इतना क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो ग्राफ आएगा x t वो कुछ ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ होगा आपका।
आपका नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे ग्राफ आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे आते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 3 पार्ट तो यही है, 2 और आ जाएंगे। 2 कौन कौन से आ जाएंगे बच्चा? एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है बच्चा आपका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? P, यहाँ पे क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P, यहाँ पे क्या आ जाएगा? V। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर रेस्ट है, रेस्ट पे आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है, वेलोसिटी है ही नहीं। भाई रेस्ट पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? उसमें वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब वेलोसिटी जो एक्सिस है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपका वेलोसिटी है ही नहीं तो ग्राफ किस पे आएगा? इस पे आएगा। ग्राफ किस पे आएगा? इस पे आएगा। ये इक्वेशन मुझे क्या की रेस्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे तो आपने ऐसे कर दिया था, लेकिन जो हमने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था उसमें आपने कैसे किया? तो हमने क्या किया है इसमें? आप कहोगे कि जब आपने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया था तो इसमें क्या किया था आपने? इस टाइप का ग्राफ प्लॉट किया था। रेस्ट पे तो कुछ ना कुछ उसमें तो बैठा हुआ होगा ना, कुछ डिस्टेंस तो कवर कर रखी होगी उसने, कहीं पे भी बैठा है वो, वहीं पे रेस्ट पे बैठा है। ऐसे थोड़ी नहीं कि ओरिजिन से ही होंगे। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। वेलोसिटी जब है ही नहीं, वेलोसिटी जब है ही नहीं तो हम उसको एक्सेस में डिनोट भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम x और y का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अब x y की वैल्यू नहीं है तो वो प्लॉट हम किस पे दिखाते हैं? x एक्सिस पे दिखाते हैं ना। तो यही रीजन है कि अगर हम रेस्ट में है, रेस्ट में है इसका मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या आपकी 0 है, और वेलोसिटी 0 है ना, मतलब बच्चा जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा आपका? एक ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो है ना उसकी वेलोसिटी उसी को ही कवर कर रहा है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, एक ही उससे चलेगा। तो इसमें हम ये ग्राफ करेंगे। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे होगा आपका? यहाँ पे v, यहाँ पे t ग्राफ हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका? इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर है? इसमें 2 चीजें और ऐड हो जाएंगी आपकी, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वैसे तो 4 चीजें हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा बच्चा वो कैसा होगा? इस टाइप का। और नॉन यूनिफॉर्म का कैसे होगा? नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे होगा? इस टाइप। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना तो आप क्या करोगे? पहले उसने एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी का चेंज है वो 2 का रखा, फिर 4 का रखा, फिर 6 का रखा। ठीक है, इस वजह से ये ग्राफ आया। इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पहले
नेगेटिव वैल्यू को क्या कहते हैं हम? रिटार्डेशन कहते हैं। तो जो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में था वो कैसे हो जाएगा बच्चा? ये वेलोसिटी, ये टाइम, वो इज एक्सपोनेंशियल। और इसमें क्या हो जाएगा? ये ज्यादा कम हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कितनी ग्राफ डिस्कस की? 7। पहला रेस्ट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपका ग्राफ कहाँ पे आएगा? सिर्फ टी एक्सिस पे आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, जिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। यूनिफॉर्म में कैसा आएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा आएगा बच्चा? v और t। तो इसमें क्या होगा बच्चा हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अभी बताया मैंने, ये क्या हो जाएगा? इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में इस टाइप का, क्योंकि इसमें इंटरवल तो फिक्स होंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है। जब फिक्स इंटरवल होंगे तो लाइन क्या आएगी तुम्हारी? स्ट्रेट लाइन। इसमें फिक्स नहीं रहेगा। वेलोसिटी 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर ऐसे है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपका यूनिफॉर्म क्या हो? रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। तो इसी ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको क्या डाउट है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये हमारा क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा जो चैप्टर मोशन है वो क्या हो जाएगा बच्चा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल की, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए कार starts from rest and travels with speed of (30 meters per second). If acceleration of car is 2 meters per second square, if acceleration of car is 2 meters per second square, find displacement of car. Find displacement of ठीक है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो क्या है न्यूमेरिकल? एक कार है, स्टार्ट हो गई रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट मतलब बच्चा स्टार्ट किए ना, रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो व्यू कितना हो गया? 0। ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेवल किया तो कुछ उसमें स्पीड आई, तो फाइनल उसकी जो वो है v है वो कितनी बचा? 30 मीटर पर सेकंड। अब आगे कहता है इफ एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मोशन में से कौन सा लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ना है। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आपको अपनी समझ से न्यूमेरिकल में जो भी समझ आया उसको क्या करना है, गिवन में लिख देना है। गिवन में लिख दिया क्या क्या को दिया हुआ है और क्या पूछा है। अब ये 4 वैल्यू किसमें है, ऐसे निकालना है। ये तो नहीं लगेगा, हाँ इसमें लग सकता है, बट इसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ये भी नहीं लग सकता। थर्ड वाला लग सकता है, V भी है ठीक है, U भी है ठीक है, A भी है, और S क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड फॉर्मूला हमारा यहाँ पे चलेगा। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो आप हमें लिखोगे we are using third equation of motion and that is v square minus u square is equal to 2as। v का वैल्यू कितना है बच्चा 30 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है 0 2, a का वैल्यू कितना है बच्चा 2। you have to find out displacement। तो आप ऐसे क्या करोगे, एज इट इज है। अब 30 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा 900 में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा s। ऐसा आपको निकालना है तो 900 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे बच्चा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया 225 मीटर। ये क्या आ गया बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ के फिर आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या क्या गिवन है और कौन से फॉर्मूले के यूज से हम इनको निकाल सकते हैं। ऐसे हमने देखा तो हमें पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो, तब तक हम नेक्स्ट में वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद नोट डाउन करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, a car initially moving with velocity, a car initially moving with velocity 10 meter per second, having acceleration of 2 meter per second, having acceleration of 2 meter per second square. Find distance traveled by car. Find distance traveled by car in 10 seconds. सबसे पहले क्या करना है बच्चा, आपको न्यूमेरिकल करना है। आपने पढ़ लिया क्या क्या गिवन है, बताओ। वेलोसिटी कितनी है आपकी, इनिशियली स्टार्ट किए तो ये v की वैल्यू है, क्योंकि इनिशियली है तो स्टार्ट किया, फिर लास्ट वाले में क्या था, इनिशियली एट रेस्ट, है ना। तो हमने इनिशियली एट रेस्ट, तो हमने u की वैल्यू क्या की थी 0। इनिशियली क्या कर दिया, वो मूव कर दिया विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर, तो u क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, ठीक है।
और एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है, मतलब आपको s बताना है और t भी दिया हुआ है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। u है, ठीक है, a है, ठीक है, t है, ठीक है, बट इससे तो v फाइंड आउट कर सकते हैं ना। v तो हमें निकालना ही है, हमें तो क्या निकालना है, s निकालना है, नहीं लगेगी। ये u है, t है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो हमारी क्या कौन सी यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड वाली, जो कि क्या रहेगा s u t। आप इसमें मेंशन करोगे कि वी आर यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन a t स्क्वायर। u की वैल्यू कितना बचा 10, टाइम कितना है 10, हाफ a कितना है 2, t कितना है 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, u भी 10, ये भी 10, कितना हो जाएगा u आपका 10, टाइम क्या है आपका 10 सेकेंड है, ठीक है, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व करिए, कितना आ जाएगा ये आपके पास 900, कितना हो जाएगा 200। ये आपकी क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या आ जाएगा मीटर में। एक सेकंड, एक बार नीचे कर लेती हूँ मैं इसको। हाँ ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, सिंपल वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चा डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस पूछे तो आपको डिस्टेंस पूछे, ठीक है। नेक्स्ट में ये देखिए, ऐसे आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप होता जाता है। तो इसमें स्ट्रेंथ लेना, बस प्रैक्टिस करनी है। 30 के एक कार ट्रैवल 100 मीटर, एक कार ट्रैवल 100 मीटर, एक कार ट्रैवल 100 मीटर in 10 seconds, in 10 seconds, in 10 seconds by having acceleration of 1 meter per second square, of 1 meter per second square. Find its initial velocity. Find its initial velocity. Initial velocity मतलब बच्चों स्टार्टिंग वाले वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी क्या क्या है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, और इस न्यूमेरिकल का आपको क्या करना है, सोल्व करके
प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना